जैसे गड्ढा एयरपोर्ट की जमीन में जैसे ये गड्ढा है ना, वैसे बेगूसराय का विकास, बेगूसराय के एयरपोर्ट का विकास गड्ढे में जा चुका है। पूर्णिया की अगर हम बात करें तो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने 2024 चुनाव के वक्त ये कहा था कि हम पूर्णिया को एयरपोर्ट बना के देंगे। पप्पू यादव के पास ना कोई पार्टी है, ना कोई सिंबल से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा था। निर्दलीय सांसद बने थे। निर्दलीय सांसद बनने के बाद भी पप्पू यादव ने 6 महीने के अंदर पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू करवा दिया। बेगूसराय का ये एयरपोर्ट की स्थिति देख के आपको शर्म आएगी, आपको सरकार पर गुस्सा आएगा कि किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके से सरकार ने इस पूरे जमीन जो आवंटित किया गया है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का जो विकास हो सकता था उस विकास पर जो है गोबर कर दिया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांश और आप द बेगूसराय देख रहे हैं। अभी हम बेगूसराय के उल्लाव में मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि ये जो है गायें हैं, यहाँ पे भैंसे हैं और यहाँ नीचे देखिए, नीचे देखिए, नीचे देखिए, ये गोबर है, ये गोबर है। तो उल्लाव में हम ये गाय भैंस और गोबर देख रहे हैं। और लेकिन अगर हम आपको बताएंगे तो ये बेगूसराय का जो है ये एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट की ये जो जमीन है, आप आसपास चारों ओर, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो आपको दिखाएं कि यहाँ पे देखिए घोड़ा चल रहा है, यहाँ पे जो है भैंसे सो रहे हैं। लेकिन ये बेगूसराय का जो एयरपोर्ट है उसकी जमीन पे ये सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। लेकिन अभी तक जो है बेगूसराय में एयरपोर्ट नहीं बन पाया है। चाहे नेता कोई भी हो, कितने सालों से जमीन आवंटित की गई है बेगूसराय के एयरपोर्ट के लिए, ये उल्लाव में जमीन आवंटित की गई है। और देखिए यहाँ पे जो है भैंसे जो है घास चरते हैं, गोबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बेगूसराय में एयरपोर्ट नहीं बन पाता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है ये तो हम बाद में तय करेंगे, आपको बताएंगे कि जिम्मेदारी किसकी है। लेकिन सरकारें बदलती रहती है, सांसद बदलते रहते हैं, विधायक बदलते रहते हैं, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन बेगूसराय का जो ये एयरपोर्ट है, ये जो देख रहे हैं कि ये जो गड्ढा है, इस गड्ढे के जैसा बेगूसराय का विकास जो है गड्ढे में जा चुका है। ये जैसे गड्ढा एयरपोर्ट की जमीन में जैसे ये गड्ढा है ना, वैसे बेगूसराय का विकास, बेगूसराय के एयरपोर्ट का विकास गड्ढे में जा चुका है। अगर यहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण हो जाता है तो सोचिए कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल सकता है। बेगूसराय में रिफाइनरी है, अगर बेगूसराय में एयरपोर्ट बनता है तो यहाँ से जो है बाहर चीजों को जो है भेजा जा सकता है, एक रोजगार का अवसर क्रिएट हो सकता है, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। आसपास के लोग कोई छोटा मोटा दुकानें अगर लगा लेंगे तो उनसे उनको फायदा हो जाएगा। लेकिन जमीन आवंटित है तो जमीन किस लिए आवंटित है? जमीन इसीलिए आवंटित है बेगूसराय में कि भैंस जो है यहाँ पे आके चरे, यहाँ पे गोबर करें। बेगूसराय का जो है विकास वो इसी तरह देखिए गड्ढे में जा चुका है। और रनवे की स्थिति तो और खराब है साहब, हम आपको रनवे की स्थिति दिखाते हैं। अब आप देखिएगा तो आपको हंसी भी आएगी कि बेगूसराय में रनवे की स्थिति क्या है। ये है बेगूसराय एयरपोर्ट का रनवे। देखिए हर दो दूरी पे, 2-2 मीटर की दूरी पे आपको दिखेगा कि इस तरीके से जो है यहाँ पे गोबर किया हुआ है, रनवे पे गोबर कर दिया हुआ है। ना कोई साफ सफाई की व्यवस्था है, न इसका सही से रख रखाव किया जा रहा है, ना कोई देखने वाला है। बताइए इस तरीके की व्यवस्था है और बेगूसराय के किस विकास की बात आप करते हैं साहब? एक एयरपोर्ट आपसे बेगूसराय में जो है निर्माण एयरपोर्ट का नहीं हो पाता। पूर्णिया की अगर हम बात करें तो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने 2024 चुनाव के वक्त ये कहा था कि हम पूर्णिया को एयरपोर्ट बना के देंगे। पप्पू यादव के पास ना कोई पार्टी है, ना कोई सिंबल से पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा था। निर्दलीय सांसद बने थे। निर्दलीय सांसद बनने के बाद भी पप्पू यादव ने 6 महीने के अंदर पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू करवा दिया। बेगूसराय का ये एयरपोर्ट की स्थिति देख के आपको शर्म आएगी, आपको सरकार पर गुस्सा आएगा कि किस तरीके की व्यवस्था है, किस तरीके से सरकार ने इस पूरे जमीन जो आवंटित किया गया है उसको पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ के लोगों का जो विकास हो सकता था उस विकास पर जो है गोबर कर दिया गया है। देखिए ये रनवे की स्थिति देखिए, रनवे पे आपको चारों तरफ यहाँ पे फ्लाइट नहीं उतरती है, फ्लाइट उतरे ना उतरे, लेकिन रनवे पर जो है भैंसे उतरते हैं और भैंस यहाँ पर आके गोबर करते हैं। तो ये स्थिति बेगूसराय के एयरपोर्ट की है। आसपास के लोग कह रहे हैं कि कई सालों से जो है बेगूसराय में जमीन आवंटित है। कई लोग जो है इस बात को सुनते सुनते, इन जुमले को सुनते सुनते कि आज एयरपोर्ट बनेगा, कल एयरपोर्ट बनेगा, वो मर भी गए। लेकिन एयरपोर्ट का जीर्णोद्धार अभी तक नहीं हुआ। जमीन आवंटित है, एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो रहा है और लगातार जो है नेता विधायक आते हैं, कहते हैं कि बेगूसराय में एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन ये एयरपोर्ट बनता क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है। यहाँ पे जो है
गाय भैंसे चरती है, जो कि देखने में बहुत दुखद लगता है। यहाँ आपका इंडस्ट्रियल हब है, अगर एक एयरपोर्ट हो जाएगा तो कितनी सुगमता लोगों को हो जाएगी। लोगों को यहाँ से पटना जाना पड़ता है साहब, पटना 106 किलोमीटर बेगूसराय से है, यहाँ से पटना जाते हैं लोग, जो है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, वहां से जो है एरोप्लेन पकड़ते हैं। अगर बेगूसराय में आप एक एयरपोर्ट का निर्माण करवा दोगे, आपके पास जमीन आवंटित है, बाउंड्री वाल करवा के इसको अच्छे से व्यवस्थित करवा के, गवर्नमेंट से फंड लेके इसको व्यवस्थित करवा के यहाँ एयरपोर्ट चालू करवा दोगे, तो कितनी लोगों को सुगमता हो जाएगी आने जाने के लिए। ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों का विकास होगा और आसपास के लिए रोजगार भी उत्पन्न होगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि विधायक हो, सांसद हो, उनको कहाँ दिक्कत आ रही है। सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है। आप इस मुद्दे को उठाइए, अगर बजट की कमी है तो मुद्दे को उठाइए, इस चीज के रख रखाव में ध्यान दीजिए। इस तरीके से अगर गोबर किया रहेगा तो बेगूसराय का विकास कहाँ जाएगा। अभी चुनाव होने वाले हैं और ये सब मुद्दे बेगूसराय में बहुत जरूरी है, लोगों को इन पर आवाज भी उठाना चाहिए। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सारे मुद्दे को दिखाएं, क्योंकि जनप्रतिनिधि आके 2-4 हजार दे के अगर आपसे वोट ले रहे हैं तो उससे बेगूसराय का विकास नहीं होना है। लेकिन अगर एयरपोर्ट बन जाता है, अगर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो जाता है, तो इससे आपके बच्चों का पलायन रुकेगा, आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की व्यवस्था अच्छी होगी, बाहर से कंपनियां आएंगी, यहाँ पे रोजगार की नई व्यवस्था उत्पन्न होगी, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पे इस तरीके की चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। आसपास देखिए कि सिर्फ भैंसे ही चर रहे हैं, यहाँ पे भैंसे चरते हैं, गाड़ियां जाती हैं, लेकिन कोई विकास नहीं है। अब जब भी नेताजी वोट मांगने आए तो उनसे ये टाइमलाइन जरूर आप पूछे, कोई भी पक्ष के नेता हो, यहाँ कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, हर पार्टी का विधायक रहा है, लेकिन काम बेगूसराय के एयरपोर्ट का काम किसी ने इसका जीर्णोद्धार नहीं किया है। सांसद भी बीजेपी के हैं अभी, तो सवाल तो होना चाहिए ना कि आखिर बेगूसराय में एयरपोर्ट कब बनेगा। जब पप्पू यादव एक निर्दलीय सांसद होकर 6 महीने में एयरपोर्ट बना देते हैं, तो आपके लिए 5 साल आपको मिला था, तो क्या 5 साल में आप एयरपोर्ट नहीं बनवा सकते थे? क्या यहाँ से जो है इंटरनेशनल फ्लाइट और डोमेस्टिक फ्लाइट चालू नहीं हो सकती थी? है कि एयरपोर्ट बन जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, आपका जो बच्चा होगा उसको रोजगार मिलेगा, थोड़ा सा स्थिति बेहतर। वो तो बहुत अच्छा होगा, बन जाते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, चुनाव जब आता है तो मतलब बगल में अभी चुनाव आया था तो यहाँ पे रोड उड घिंचा रहा था। अब जब चुनाव खत्म हुआ है तब यहाँ पे मतलब फिर मतलब खत्म होगा तो फिर यहाँ पे बंद हो जाएगा काम। चुनाव को लेकर ही खाली लोग को दिखाया जाता है। फंड भी सुने थे आया था और हवाई जहाज भी यहाँ पे उतरा था, पर अभी पता नहीं क्या हुआ है। भाई साहब, यहाँ पे मतलब कुछ विकास उकास नहीं होता है। एक बार मोदी जी आते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ विकास होता है, रोड उड बन जाएगा, हवाई जहाज उतर जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सब बर्थडे उड्डे मनाता है। वही है ना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ जी, वही होता है। उसके बाद तो यहाँ पे कहाँ कुछ फंड। इधर भी देखे कि एगो हवाई जहाज एरोप्लेन उतरा था, फिर कुछ कुछ नाप उप लिया, फिर 2-4 दिन हम लोग तो यहीं रनिंग करते थे तो देखते थे कि मतलब कुछ कुछ काम करता था, मतलब किया था जेसीबी लगा के, तो मिस्त्री उस्त्री लगा के उधर काम भी कर रहा है, घेर रहा है चारों तरफ से। काम तो हो रहा है धीरे धीरे, बट उतना रफ्तार में नहीं हो रहा है। 6 महीना में पूर्णिया का एयरपोर्ट बन गया, सालों से बेगूसराय का एयरपोर्ट नहीं बना। कितना मतलब ये दुखद बात है आप लोगों के लिए बेगूसराय के। आप तो दुखद की तो बात है ही, बट क्या ही कर सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग भी उसी तरह पीड़ित हैं जिस तरह की ये लोग पीड़ित हैं। ऐसा है नहीं कि हम लोग के मतलब मेरे माता पिता अडानी या अंबानी के टाइप के हैं। तुम्हारा वोटर आईडी भी बन जाएगा, तो वोट उठ देगा कि नहीं? किसी को नहीं देंगे, अभी तक नहीं बनाया है यहाँ पर, पहले कुछ नहीं बना रहा है इतना दिन। एयरपोर्ट नहीं बना रहा तो वोट नहीं देगा? नहीं है? नहीं देंगे। हाल ये थी बिहार की एक सच्चाई बेगूसराय जिले से, जहां हमने एयरपोर्ट का भी मुद्दा आपको दिखाया, जहां हमने बच्चों से बात करके शिक्षा की व्यवस्था आपको समझा दी। और ये एक लड़का नहीं है, इसके जैसे कितने ही लड़के होंगे जो इस तरीके की समस्या से जूझ रहे होंगे। बिहार की इस खराब स्वास्थ्य व्यवस्था हो, उस पे भी हमने वीडियो बनाया, शिक्षा व्यवस्था पे भी अभी हमने आपको बता दिया, एयरपोर्ट जो इतने सालों से नहीं बना उस पे भी बता दिया। आप इस तमाम मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल द बेगूसराय को फॉलो कर लीजिए।